जिंदगी जीने का तरीका। जिंदगी जीने का सर्वोत्तम तरीका है जो कुछ दिखाई सुनाई देता है उसको चित्त से उतारे रहे। देखने में जो आता है उसमें सबका समाधान हो जाता है। यद दृष्टम तन्नष्टम, जो दिखाई देता वो नष्ट हो जाता है और उसमें सुनना, सूंघना, छूना, चखना सब हो जाता है। रूप विषय प्रबल है, वैसे शब्द भी अपनी जगह प्रबल है, लेकिन रूप दृश्यमान है। तो कहा जाता है यदृष्टम तन्नष्टम, जो दिखाई देता वो नष्ट हो जाता है। इसका लाक्षणिक अर्थ हुआ कि जो मिला है सब नाशवान है। उससे अपने मन को लौटा करके अंतर्मुख रहना जीवन जीने का अच्छा तरीका है। किस चीज के लिए हर्ष शोक करे? यहां क्या स्थिर है, क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता है। आदमी जब तक भूल में है तब तक उसे दुनिया की चीजों को लेकर हर्ष शोक होते हैं। जितनी जितनी भूल मिटती जाती है हर्ष शोक मिटते जाते हैं। भूल पूरी समाप्त हो जाए तो हर्ष शोक पूरे समाप्त हो जाए। इतना करने पर भी जो व्यवहार है वो करना होगा। हर्ष शोक समाप्त होने का मतलब नहीं है कि हाथ पैर बटोर करके वो बैठ जाएगा। शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि कोई काम न करे, खाना पीना तो पड़ेगा और उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। इसलिए आवश्यक कर्तव्य मोक्ष में बाधक नहीं, शांति में बाधक नहीं, साधक है। आवश्यक कर्तव्य करना चाहिए। हमारे शरीर में सत रजतम ये तीन गुण हैं। सत ज्ञान, प्रसन्नता, आनंद उत्पादक है। रज क्रिया प्रधान है, क्रियावान है, क्रिया उत्पादक है। तम आलस्य, नींद को देने वाला है और तीनों की जरूरत है। आदमी जागता ही रहे तो पागल हो जाएगा। सोना तमगुण का लक्षण है और उसकी कितनी आवश्यकता है। प्रकाश सतगुण है, अंधकार तमगुण है। काम करने के लिए प्रकाश चाहिए और सोने के लिए अंधकार चाहिए। जब बत्ती बुझा दी जाती है, पूरा अंधकार हो जाता है तो सोने में अच्छा लगता है। तमगुण की आवश्यकता हुई। कोई हर समय बैठा रहे तो ध्यान नहीं कर पाएगा। एकदम अंतिम स्थित वाले पुरुष की बात अलग है, वो कुछ भी न करे, बैठे लेटे रहे, सब समय उस समाधि में है। व्यवहार करना ही बल्कि उनको लगता है कि अपने से निकल के कर रहा हूं। लेकिन ये दशा कितने लोगों की होती है? कोई बिरल बिरल की है। बाकी साधक अगर वो हर समय बैठे रहेंगे तो निरर्थक बातों को उठाएंगे, धरेंगे और निरर्थक ही नहीं अनर्थक बातों को मन में ले लेकर के सोचते रहेंगे। इसलिए साधक को श्रमशील होना चाहिए और समय निकाल के एकांत बैठना, ध्यान करना, चिंतन करना, ये भी होना चाहिए। जीवन में कर्म की जरूरत है। कर्म रज प्रधान है,
ज्ञान, प्रसन्नता, शांत, सत प्रधान है। आलस्य नितम प्रधान है। शरीर में सबका स्थान है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, भोजन पकाना, खेत में काम करना, दफ्तर में काम करना, सड़क पर काम करना, कारखाने दुकान में काम करना, ये सब पूजा बन जाता है। जिसका मन निर्मल है, सारा काम पूजा बन जाता है। और इसी अनुभव से सद्गुरु ने कहा है, जो कुछ करूं सो पूजा। मैं जो करता हूं पूजा है। चित्त इतना पवित्र हो जाए कि क्रिया मात्र पूजा हो जाए, कर्म मात्र पूजा हो जाए। जीवन जीने की कला, जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की विधि निष्कामता है। सब समय निष्काम निर्माण रहना जीवन जीने का अच्छा तरीका है। जो निष्काम और निर्वाण होने का अभ्यास करता है, दिन दिन वो सुख सागर में पहुंचता चला जाता है। सुख सागर अपने में है, कहीं पहुंचना नहीं है। पहुंचने का अर्थ है, पहले क्लेश जो होता था वो घटता जा रहा है, सुख बढ़ता जा रहा है। और जब ऐसी अवस्था आ गई कि चित्त में कोई क्लेश नहीं, तो वो पहुंच गया। तो यहां चल के नहीं पहुंचना है, मन को ही तरमीम करके पहुंचना है, मन को ही बदल करके पहुंचना है। क्लेश रहित मन हर समय, प्रसन्न मन, ये जीवन का फल है। और निष्काम निर्माण होने से यह दशा आती है। निष्काम निर्माण अंतिम स्थित है। इसके लिए जो उपाय हैं और सब कर रहे हैं, सेवा, भक्ति, ध्यान, अध्ययन, चिंतन, मनन, दया, क्षमाशील, सत्य विचार इत्यादि सद्गुणों का आचरण, परदोष दर्शन न करना, दूसरे को लहना न देना, दूसरे को मन वाणी कर्म से तकलीफ न देना, अपना दोष देखना, अपना दोष निकालना। मुझसे तो पूछने वाले सब प्रकार के पूछ लेते हैं। कल एक सज्जन ने पूछा, महाराज आप चलते हैं, बहुत चलते हैं, न मालूम कहां कहां घूमते हैं, आप सरीखा और कोई मिलता है आपको? मैंने कहा मेरे सरीखा खराब कोई नहीं मिलता कहीं। तो हंसने लगे। मैंने कहा मैं सच कहता हूं, मेरे समान खराब कहीं कोई नहीं मिलता है। तो अब क्या करें, चुप रहे। पूछने वाले विचित्र विचित्र ढंग से पूछते हैं, क्या धरा है, कहां क्या है, न मालूम कितने घरों में रहे हैं, न मालूम कितने प्राणी, प्यारे प्राणी पदार्थ मिले हैं, कोई नहीं। आज का जो निकट दिखता है कुछ नहीं रहेगा। बड़े बड़े भव्य भवन अरबों रुपए की लागत में जो बने हैं, ऐसा दिन आएगा कि वहां साफ जमीन रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। बड़े बड़े किला की ही दशा है। और जो किला है ये भी तो कुछ 100 वर्ष के हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष पहले का कहां क्या है। मिट्टी मिट्टी, सब मिट्टी, चमक दमक झूठी है। चमक दमक हमारे मन का भ्रम है। बाहर का आकर्षण जब तक मिटेगा नहीं, भीतर प्रवेश नहीं होगा। 2 सज्जन मिलने आए थे अभी 2 घंटे के पूर्व। इटावा के हैं, सर्विस करते हैं, कानपुर के हैं, दोनों मित्र हैं। इटावा वाले सज्जन ने कहा, महाराज कई पुस्तकें मैंने जगह जगह खरीदी पढ़ी, बहुत दिन से मिलने की चेष्टा थी। मैंने कहा बातें रहो।
उन्होंने कहा महाराज ध्यान 5 मिनट भी नहीं लगता, लगाने की चेष्टा करता हूं तो मन यहां भागता, वहां भागता, वहां भागता। मैंने कहा घबराओ ना, जो लालसा है आपकी ये आगे बढ़ाएगी, इसके साथ काम करो। बहुत खुश थे। पहली पुस्तक उन्हें कबीर पर शुक्ल की और मेरी दृष्टि मिली, उसके पश्चात और बहुत सी पुस्तकें। ध्यान पर बड़े कच्चे। मैंने कहा ये केवल आपकी कच्चाई नहीं, ये तो सभी की है। जब आदमी प्रवेश करता है, कुछ करने लगता तो आगे बढ़ता है। कहे महाराज 5 मिनट भी नहीं रुकता है। हम कहे ऐसा महसूस तो करने लगे हो, दूसरे लोग ये सोचते ही नहीं रुकता है। जो मन दौड़ता है वही उनका, वो मन मानते ही स्वभाव है, यही सहज है, यही होना ही चाहिए, सोचते रहना कुछ। आपने सोचना ये शुरू किया कि मन रुके तो शुरुआत हो गई। जब बाहर की चमक दमक झूठी लगती है, मन कहां जाएगा? जाने की कोई जगह नहीं, सब कूड़ा कचरा संसार। जीवन जीने का अच्छा तरीका है निष्काम और निर्माण होने का अभ्यास करना। खोज खोज करके अपने चित्त के दोषों को धोने, अपने विकारों को जो निरंतर मारता है, अमृत होता चला जाता है, उसको कुछ शिकायत नहीं रह जाती है, उसको कोई फिक्र नहीं रह जाती है। मन निर्मल होता चला जाता है। जब पूरा निर्मल हो गया, बस वैकुंठवास है। वैकुंठवास, स्वर्गवास बड़े मोहक मोहक शब्द हैं, और उनका अर्थ पौराणिक ढंग से कूड़ा कचरा है। स्त्री और पुरुष का सौंदर्य, लालित्य, भोग, इनको उत्कर्ष रूप दे करके स्वर्ग और वैकुंठ में कल्पना की गई है, जो मन का विकार है। ज्ञानियों का स्वर्ग चित्त की निर्मलता और प्रसन्नता है। स्वामी शंकराचार्य ने स्वर्ग कहा है आत्मस्थित के लिए। सदगुरु कबीर ने कहा है बेहिस्त होए बेहिस्त जो चित्त न डोलावे। जो अपने चित्त को चंचल न करे, बेहिस्त में पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंच गया। अहंकार की गांठ जितनी होगी, इस पद पर कोई स्थिर नहीं हो सकता है। अहंकार हमारा भयंकर शत्रु है। कामना वामना सब उसी में पैदा होती है। एक अहंकार काफी है। अहंकार अपने अहंकार को जो निरंतर देखता है, वो सुख सागर होता चला जाता है। हंता मां सब ही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे, गुरुमुख दृष्टि आबाद। सतगुरु रामराज साहब की ये साखी उन्होंने दोहा कहा है, हंता मां सब ही पड़े, सब जीव अहंकार में डूबे, हंता देखे साध। अपने अहंकार को देखे वो साधु है, और हंता ते न्यारा रहे, अहंकार को अलग कर दे। गुरुमुख दृष्टि आबाद, गुरुमुख दृष्टि रख करके बाधा रहित सतमार्ग में चले। सारी उपलब्धियां अहंकार की जननी है। जो कुछ हमसे जुड़ता है वो अहंकार पैदा कर सकता है। कुछ भी जुड़े, अहंकार वहीं से पैदा होता है। और सारी जुड़ी हुई स्थितियों को विवेकवान
टूटी हुई देखता है। ये जुड़ी हुई क्या है? तमाशा है। देह ही अचानक छूट जाएगी, चलते चलते दम निकल जाएगी, जलते जलते सम्मा बुझ जाएगी। तो क्या है धारा यहां? विवेकवान अपने अहंकार को मारे। अहंकार बेवकूफी है, अज्ञान है, मूर्खता है। जब कुछ साथ में रही है तो किस चीज का अहंकार है? निरंतर अपने अहंकार को देखने वाला धीरे धीरे शांत सागर होता चला जाता है। पूरा अहंकार विसर्जन, पूरी शांत। लेकिन तब भी सावधान, फिर अहंकार उठने न पाए। जब तक देह है तब तक शत्रु सामने है। शत्रु है मनोविकार। वो मनोविकार नहीं है, असावधान होगा तो हो जाएगा। वर्तमान प्राणी पदार्थ परिस्थितियों को देख करके नए नए संकल्प उदय हो सकते हैं। संकल्पों में सारा राग पैदा होता है। संकल्पों का साक्षी सदैव कल्याण स्वरूप है। इसलिए साधना मार्ग का जो उच्चतम स्तर है वो साक्षी भाव है। हर समय मन के साक्षी रहो और अपने अहंकार को कुचलते रहो। जीवन जीने का ये अच्छा तरीका है। सेवा भक्ति में कभी भी ढीला ना हो, प्रमाद ना आए। प्रमाद छोड़ करके जिए। प्रमाद आने पर आदमी बह जाता है, मन में बहता है। बहुत ज्यादा प्रमाद आया, सत्संग से विमुख हो जाता है, सत्संग छोड़ देता है, बह जाता है। प्रमाद की मात्रा जितनी बढ़ती है वो दूरी होता चला जाता है। इसलिए हर साधक को अपने प्रमाद को देखते रहना चाहिए। प्रमाद का त्याग, अप्रमाद ही जीवन है। तो जीवन जीने का, अच्छा जीवन जीने का तरीका अपने मन के अहंकार और कामना को मिटाते रहना है। यह काम जो सदैव करता रहेगा, धीरे धीरे देखेगा कितना अंतर पड़ता जा रहा है। जो लगता है कि कुल बड़ा कठिन है, बड़ा सरल हो जाएगा और सच्चे अर्थ में वो सुखी हो जाएगा। दुख तो हमारा मन देता है अहंकार के कारण, बाहर से कोई दुख देने वाला नहीं। काम धाम सब होता रहेगा, साथी बराती सब ठीक रहेंगे, सब कुछ मंगल रहेगा। हम विनम्र, संतुलित, संतुष्ट हों तो हम दूसरे को भी सुलझाने में समर्थ होंगे, व्यवहार भी सुलझाने में समर्थ होंगे। जो आवश्यकताएं हैं व्यवहार की, उसमें भी निपुणता होगी। सब दिशा में मंगल। एक साधे सब साधिया। जिसने मन को साधा उसने व्यवहार, परमार्थ सबको साध लिया। इसलिए जीवन जीने का अच्छा तरीका है अपने अहंकार, कामना को देखते रहना, उनको मिटाते रहना। और ये अभ्यास निरंतर चलने से साधक को स्वयं अनुभव होगा कि पहले की अपेक्षा मैं सुबह होता चला जा रहा हूं। प्रमाद करेगा तो फिर भटक जाएगा। प्रमाद न करे, साधना झकाझक चलता रहे तो जितनी तेजी से चलेगा जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा।